तो हाय गाइस, आपका अपना चैनल एमर सेट सर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। ओके, तो पहला सवाल आपका है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूव करना है कि √5 आपका इर्रेशनल नंबर है। तो ये एजम्पशन के क्वेश्चन है, यानी मानने वाले क्वेश्चन है। इसमें कोई फीलिंग वगैरह आएगी नहीं, वैसे मैं आपको फील दिलाने की कोशिश करूंगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जहां कहीं कहीं आपको रटने की मतलब ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहां पर रटना। मैथ में हर जगह माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती भाई साहब। आपको 10 से 5% कहीं से कहीं ना कहीं आपको रटना पड़ेगा, तो वहां आप रट लीजिएगा। ओके, कि कैसे क्या होता है, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या करना पड़ेगा, तो उसको मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने ये सिद्ध करना है। तो आओ हम आपको बताते हैं। पहले अगर जिसे हमने लिखा sin 30 का मान हमने बताया आपको। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको उस तरफ ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि sin 30 डिग्री का मान हमने आपको दो ऑप्शन दे दिया। क्या किया? दो ऑप्शन दिया। एक हमने कहा कि a 1/2 है और एक हमने कर दिया √3/2 है। यानी sin 30 डिग्री का मान हमने कहा आपसे कि एक sin 30 का मान होता है 1/2 यानी 1/2 और एक होता है √3/2। अब हमने कहा इसमें से एक सही है, तो अगर हम आपको बता दें कि ये सही है तो आपका ये गलत हो जाएगा। या हम अगर कह दें कि इसमें से एक गलत है एक सही है, तो हम कह देंगे अगर ये वाला गलत है तो ऑटोमेटिक ये वाला सही हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह इसमें क्वेश्चन में है आप अपनी ही बात को गलत साबित कर दीजिए। अगर आप अपनी बात को गलत साबित कर देंगे तो जो आपका क्वेश्चन लिखा है वो सही हो जाएगा। तो आइए हम उसकी तरफ चलते हैं। ये आपको ऐसे ही बता रहा था। ओके, तो हम लिखेंगे कि हम मानते हैं कि √5 यानी √5 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अगर आप अपनी बात को परिमेय संख्या प्रूव नहीं कर पाए तो देखो, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर के दो मेजर पार्ट होते हैं। कितने मेजर पार्ट होते हैं? हमने आपको पिछली ही लेक्चर में बताया था कि वास्तविक संख्या जो आप पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, उसके दो मेजर पार्ट होते हैं। एक एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल, यानी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या। अगर आपका कोई नंबर परिमेय नहीं है तो वो जाहिर सी बात अपरिमेय होगा, और अगर अपरिमेय नहीं है तो वो परिमेय होगा। तो हम अपनी बात को हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर वो परिमेय संख्या होगी तो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होती है उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि √5 बराबर A/B, यानी जो √5 यानी जो आपका 5 है, हमने कहा कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको हम A/B के यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर आपका A और B क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। जहां पर a और b आपका सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है भाई साहब? हमने आपको सारी की सारी संख्याएं पिछले ही लेक्चर में बता चुके हैं कि सहअभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनको सिर्फ एक ही से आप काट सको, या जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ कितना हो? एक। जैसे आपका 3 और 5 यानी इसका जोड़ा हो गया, तो ये 3 और 5 किसी से नहीं कटेंगे। इनका सिर्फ फैक्टर होगा 1, यानी इनको सिर्फ एक काट सकता है। या दूसरी भाषा में आप कहेंगे कि इनका जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ओके, तो ये आप जान गए सहअभाज्य संख्या, यानी इनका जो फैक्टर होगा, जो काटेगा, सिर्फ एक ही काट सकता है। सहअभाज्य संख्या का जो काट सकता है जो दोनों नंबरों को, वो सिर्फ और सिर्फ कौन काट सकता है भाई साहब? एक। अगर एक नहीं काट सकता है, अगर एक ही काटेगा और एक के अलावा कोई दूसरा इनको नहीं काट सकता, समझ में आया? तो एक ही काटेगा सहअभाज्य संख्या को। तो हमने माना कि √5 को A/B लिख दिया, जहां A और B आपका सहअभाज्य संख्या है। अब आप √5 को एक परिमेय संख्या मान चुके हैं। अब B को उस पार लेकर जाइए तो हो जाएगा √5B बराबर A। हो गया भाई। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर लेंगे। लिखना है यहां पर, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके भाई साहब, हमने लिखा है कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 × B।
इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और रूट 5 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 5 बचेगा, ये आप जानते हैं। और b का स्क्वायर होगा तो ये b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया आपका। किसी स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट के अंदर जब कोई एक चीज होता है तो जब उसका स्क्वायर होता है तो उसको सिर्फ एक मर्तबा लिखते हैं। और b का स्क्वायर हुआ तो b स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर तो a स्क्वायर लिख दिया, सेम ही। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इसके ये देखो मल्टीप्लीकेशन में यानी गुणे में है, तो जब बराबर को उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड यानी भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर बटे 5। ये आपका हुआ। अब आप यहां से निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है। आप देखिए भाई साहब, ए स्क्वायर जो वो 5 से भाग हो रहा है, यानी ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, यानी कट रहा है, बटे में है इसलिए भागती हो रहा है। जो चीज बटे में आएगी तो उसमें जो काटने लगी किसी चीज को, ऊपर वाली चीज को, तो ए स्क्वायर 5 को काटने लगा यानी भाग करने लगा। तो हम इसलिए कह सकते हैं क्या, इसलिए हम कह सकते हैं ए भी 5 से कटेगा। अगर आपका ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी 5 से भाग होगा, या भाग होगा तो ए भी लिख लो, ए भी 5 से भाग होगा। समझ में आया भाई साहब? अगर आपका ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो अगर खाली ए भी आपका 5 से भाग होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे हम सपोज कर लो आपका जैसे कोई 64 लिखा है, 64 कोई नंबर है, अगर उसको हम 8 से भाग दें तो 8 × 64, ये 8 बार कट गया। अब ये देखो, इसका देखो 8 का स्क्वायर लिखा था कि नहीं लिखा था? 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। अगर हम खाली देखो स्क्वायर 8 से भाग हो गया, अब खाली 8 लिखें यानी खाली ए लिखें तो ये भी देखो 8 से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही चीज हमने लिखा है कि ए स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी आपका 5 से भाग होगा। जैसे हमने बताया कि अगर 64 8 से भाग हो रहा है तो 8 का स्क्वायर 64 था, तो सिर्फ 8 को रखेंगे तो 8 भी 64 से मतलब 8 से कट जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ बताया कि ए स्क्वायर अगर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी 5 से भाग होगा। ये बात समझ में आई? ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात हम प्रूव करेंगे। क्या करेंगे कि मानेंगे, माना a बराबर 5m, ये पहली बात मैंने प्रूव कर दिया भाई साहब। a बराबर 5m, जहां पर, यहां लिख लो, जहां पर m पूर्णांक है, पर ना लिखो, खाली m ही लिख लो। जहां m पूर्णांक है आपका, जहां m क्या है? पूर्णांक है, कोई नंबर है, हमने एजम्पशन किया है यानी माना है। अब इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ मान कर ही क्वेश्चन को किसी तरह ढुकाना है, सॉल्व करना है। समझ में? ये ऐसे ही क्वेश्चन है कि इसको ऐसे मान कर किसी तरह से इसको आपको गलत साबित करके आपका ना आंसर लेकर आना है। ओके, तो हमने माना कि a बराबर 5m, जहां m आपका कोई पूर्णांक है। अब m a की वैल्यू यहां पर आप किसी इक्वेशन में रख देंगे a का मान, तो a का मान अगर यहां पर रखेंगे भाई साहब, इस वाले इक्वेशन में a का मान, चलो यही रख देते हैं। अगर a का मान यहां पर रखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a का यहाँ पे 5m, तो यहां पर अगर रखेंगे यानी इक्वेशन 1 को मान लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a मतलब बोले तो 5m, तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर अपान 5। ये चीज हो गया। अब देखो, ये चीज तो आपको भाई समझ में आया होगा। अब इस चीज को हमने उठाकर यहां लेकर आते हैं। b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा, m का स्क्वायर होगा तो m हो जाएगा, अपान 5, तो ऐसे लिख दिया गया। 5 एकम 5 55 25, ये हो गया। अब 5 यहां पर 5 बचा, ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपान 5 बराबर m स्क्वायर। अब आप यहां से ये देख रहे हैं कि b स्क्वायर भी किससे? 5 से भाग हो रहा है, तो यहां लिखेंगे भाई साहब कि लिखेंगे b स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है, तो b भी 5 से भाग होगा।
समझ में आया। अगर बी स्क्वायर अगर से 5 से कट रहा है यानी 5 से भाग हो रहा है तो बी भी 5 से भाग होगा। क्यों? अभी हमने बताया कि अगर आपका 5 है जिसे 25 लिखा हुआ है, अगर वो 5 से कट रहा है, 5 एक कम 5 5 25, तो ये किसका स्क्वायर था? 5 का। तो अगर हम ऊपर 5 लिख देंगे और नीचे भी 5, तो ये भी तो 5 से कट जाएगा। अगर उसका स्क्वायर 5 से कट रहा है तो वो भी 5 से तो कटेगा। अगर किसी चीज का स्क्वायर किसी नंबर से कट रहा है तो उसका भी जो नंबर है वो भी उसी से कट जाएगा। ये चीज हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर बी स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो केवल बी भी आप 5 से भाग हो जाएगा। अब भाग हो जाएगा। लेकिन अभी आपने पढ़ा है कि जो को प्राइम नंबर होते हैं, सह अभाज्य संख्या जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे करती है? 1 से करती है। वो 1 के अलावा किसी से नहीं करती है। लेकिन भाई ये तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो जो आपने एजम्पशन किया, जो आपने माना है वो तो गलत साबित हो गया। अब जो आपने माना है वो गलत साबित हो गया तो आप क्या माने हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपने उसको गलत साबित कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है जब वो अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? वो अपरिमेय संख्या होगी। तो बस आपको यही बात को लिखना है कि हमने जो माना है √5 वो परिमेय संख्या नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो आप अजम्पशन में लिखेंगे यानी आप मानेंगे। आप यहां लिख सकते हैं भाई साहब, दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा। कैसे लिखेंगे? आपको जब यहां पर लिखेंगे जो हमने माना या जो हमने माना, क्या माना? जो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय, चलो यहां लिखते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ही तो माना है, बट यह तो आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन यह गलत है, इसलिए आप इस तरह बना लो। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके भाई साहब, आपने माना कि आपने क्या किया, पहले में क्या किया कि ए स्क्वायर भी 5 से भाग हो रहा है और ए भी तो 5 से भाग होगा। फिर हमने माना a = 5m, जहां m आपका पूर्णांक है, तो b² = a के स्थान पे यहां पर हमने इस इक्वेशन 1 में a का मान रख दिया तो 5m का होल स्क्वायर अपन 5, तो यहां पर b² 5 का स्क्वायर 25, m² अपन 5, 5 से 5 कट गया, आपका बचा b² बटे 5 = m²। ये जो 5 था वो यहां आ गया है ना। अब देखो b² भी 5 से भाग हो रहा है तो 5 भी 5 से भाग होगा। तो आपने क्या पढ़ा कि जो सहभाज्य संख्या होती है वो 1 के अलावा किसी से कटती नहीं है, यानी 1 के अलावा वो किसी से भाग नहीं होती। तो जो आपने माना था तो गलत हो गया। तो आपने √5 को क्या माना था? एक परिमेय संख्या, लेकिन वो तो सरासर गलत हो रहा है। तो जब गलत हो रहा है तो जो आपने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये गलत है। तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है। ओके, समझ में आया? तो ये बात, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करने से आएगा, एक बार समझने से नहीं आएगा। इस जितने भी आपने कॉन्सेप्ट हैं या जितने भी आपने लाइन लिखी है, ये बार बार लिखेंगे, आपको रट जाएगी। जितने बार लिखेंगे तो इसी तरह जैसा प्रैक्टिस है, मैथ कम्स बाय प्रैक्टिस। आप जितना मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही बार आएगी आपको। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतनी ही आएगी। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट ये करते हैं कि इसको बार बार लगाइए, कम से कम 10 मरतबा लगाइए, आपको ये रट जाएगा। और कुछ टॉपिक हमने शुरुआत में बताया कि कुछ टॉपिक जो होती हैं मैथ में वो रटने वाले होते हैं, तो ये आपको रटने वाले में से है। ओके, तो आप इसको रट लीजिए किसी तरह से, 15-20 मरतबा लगाइए, जितने मरतबा हो सके लगाइए। ये आपको एकदम पक्का हो जाना चाहिए और 3 नंबर ये आपको दिलाएगा हमारी तरफ से। तो आपको 3 नंबर हमारी तरफ से भेंट है। आप ये आपका दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने क्वेश्चन में कुछ करना नहीं रहता है। इस क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ मानो और उसको गलत कर दो। आप ये लाइन बार बार लिखना है आपको कि हम मानते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। आप उस नंबर को परिमेय संख्या मानो
और अपनी बात को प्रूव ना कर सको कि ये परिमेय संख्या है ही नहीं, अब प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो अब जब प्रूव नहीं कर पाए तो वो जाहिर सी बात परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ओके, तो आपने कहा कि हम मानते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो हम किसी भी रेशनल नंबर को p/q के यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रेशनल नंबर वो है जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, बट आपका जो q हो, जो बटे वाला पोर्शन हो, वो बराबर के 0 के नहीं हो। ओके, तो हम लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर a/b, यानी बटे में लिख दिया, यानी इसको हम a/b यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। हमने कहा a/b, ये हो गया, समझ में आ रहा है। बट b कैन नॉट बी क्या 0, यानी ये कभी 0 नहीं हो सकता b आपका, क्योंकि आपके बटे में 0 नहीं हो सकता। और आपका जो a और b है क्या है, वो को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। ये इतनी बात आप हर क्वेश्चन में इसको लिखना है आपको। ये 2 लाइन तो एज इट इज मतलब सेम ही ऐसे उतर जाना है कि हम मानते हैं कि जो नंबर होगा उसको परिमेय संख्या बताना है, फिर उसको a/b के बराबर लिखना है, फिर उसको ब्रैकेट में आपने लिखना है कि जो a और b है वो सहभाज्य संख्या है। ये 2 लाइन आपको ऐसे कॉपी ऐसे उतार देना है, चाहे जो क्वेश्चन हो इस तरह का। समझ में आया भाई? अब आगे हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, उससे भी ईजी है। इस 3 को उधर लेकर जाएंगे तो आपका हो जाएगा 2√5 बराबर a/b - 3। समझ में आया भाई? अब इसके नीचे हम मन मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मतलब तिरछा वाला, तो ये हो जाएगा a - 3b/b, ये हो गया 2√5। समझ में आया? 2√5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे, ये 2 इसके इधर चला जाएगा, तो a - 3b/2, ये हो गया आपका। तो a - 3b/2 और a और b आपका सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या a और b है, तो आपका a और b कोई इंटीजर हो सकता है। आप ये मानिए सहअभाज्य संख्या क्या होती है, 3 और 5। सपोज कर लीजिए 3 और 5 ये आपकी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसको सिर्फ कौन काट सके, एक, जिसको सिर्फ एक काट सके वही सहअभाज्य संख्या। तो देखो 3 और 5 को यानी 5 को सिर्फ एक काट सकता है, क्योंकि ये 2 से नहीं कट सकती, ना ये 2 से कट सकती है, किसी से नहीं कटेगी। ये भी 1 से कट जाएगा, ये भी 1 से कट जाएगा। लेकिन जो आपका 3 है, जो आपका 5 है, ये आपका इंटीजर है कि नहीं है, यानी पूर्णांक है कि नहीं है, तो ये आपका पूर्णांक हुआ, तो a और b कोई पूर्णांक है। अब भाई साहब अगर आप पूर्णांक में से किसी पूर्णांक को घटाकर बटे में लिखोगे तो क्या वो परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? वो परिमेय संख्या होगी। सपोज कर लिया कि a बराबर हमने 2 कर लिया, क्योंकि वो पूर्णांक है, और b बराबर हमने 1 कर लिया, 1 कर लिया, तो यहाँ पर a के यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, a के यहाँ पे, a के यहाँ पे हमने देखो, a के यहाँ पे हमने यहाँ पर 2 लिखा, माइनस b के यहाँ पे क्या लिखा, 1, तो 3 × 3 और /2। अब 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, -1/2। अब क्या -1/2 ये कोई आपका परिमेय संख्या आया कि नहीं आया? ये भी परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये परिमेय संख्या है। आप अगर करेंगे a के यहाँ पे 5 रख लो और b के यहाँ पे 1 रखोगे, तो 3 × 3/2, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2/2, 1/1। क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है। तो आपका इस तरफ जो परिमेय संख्या आ रहा है और उधर क्या लिखा है, √5, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि बराबर है। अगर हम कह दें इधर, अगर हम कह रहे हैं कि इधर आलू है, इधर क्या है, आलू, और इधर क्या लग दे हम भाई साहब, गाजर, तो क्या आलू हम कहेंगे अगर गाजर आलू के बराबर है तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आलू बराबर गाजर यानी दोनों बराबर हैं। अगर ये आलू है तो गाजर, तो दोनों को हम एक कह सकते हैं, आलू बराबर आलू, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना, क्योंकि हमने कह दिया है कि गाजर बराबर आलू या आलू बराबर गाजर, तो हम दोनों को बराबर रखेंगे। तो वैसे सेम चीज यहां पर फॉलो कर रहा है। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने देखो बताया ये बटे के रूप में आ रहा है, अगर a b इंटीजर्स हैं, अगर लिखेंगे, चूंकि a एंड b आपका क्या है, पूर्णांक है,
यहां लिख देना ए बी पूर्णांक है, तो हम पूर्णांक यानी ए के स्थान पे कुछ रखेंगे, बी के स्थान पे अगर कुछ रखेंगे, तो यहां पर आपको हमने फिल बताया कि क्यों पूर्णांक है। तो हमने जब रखा वन ए और बी के स्थान पे, तो देखो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, परिमेय संख्या आ रहा है। परिमेय संख्या यानी ए अपॉन बी यानी पी बाई क्यू के रूप में आ रहा है, यानी बटे के रूप में आ रहा है। तो ये आपका पूर्णांक सॉरी ये आपका परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, परिमेय संख्या हुआ। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो हम लिखेंगे √5, क्या लिखेंगे, √5 एक परिमेय संख्या हुई, परिमेय संख्या हुई। लेकिन हमने अभी आपको प्रूव कराया है कि जो √5 यानी जो √5 है वो परिमेय संख्या नहीं हो, क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन √5 यानी √5 आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने एजम्पशन किया है, क्या किया है कि 3 + 2 √5 ये परिमेय संख्या, ये गलत कर दिया। जो हमने एजम्पशन यानी जो हमने माना वो गलत मान लिया। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमने जो माना है लिखेंगे भाई हमने जो माना कि 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। समझ में आया भाई साहब? आपको बार बार यही कहे अपरिमेय संख्या है, यही रटना है कि अगर आपको 2 स्टेप पहले बार वही उसी तरह लिखना है कि हम मानते हैं कि कोई भी नंबर हो वो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसको हम a/b यानी बटे के रूप में लिखेंगे, जहां a और b आपका क्या है, सहभाज संख्या है। और सहभाज संख्या में क्या आता है, पूर्णांक आ जाता है, क्योंकि पूर्णांक क्या है, -∞ से लेके +∞ तक की वैल्यू को क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलते हैं। अब हमने ये मान लिया कि 2 √5 इसको उधर भेज दिया। अब हमने हर बराबर किया तो 2 √5 बराबर a - 3b/b, इसको डिवाइड में भेज दिया तो ये हो गया, सॉरी यार हमने ये 2b लिखेंगे, हमने भूल गया यहां पर, ओके 2b हमने यहां पर लिखना भूल गए थे, ओके तो ये 2b हो गया। अब आपने कहा कि a b कोई पूर्णांक है, तो a b कोई पूर्णांक है तो आप कहीं भी लिख लेंगे। अगर a b आपका कोई पूर्णांक है तो आप अगर a के स्थान पे 5 रखा और -b के स्थान पे 1 रखा तो यहाँ भी 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तब भी आपका वही बटे के रूप में आएगा। अगर यहाँ भी 1 रखे थे तब भी उतना ही आता ना, तो थोड़ा मिस हो गया, कोई बात, आप कवर कर लेना। तो आपका देखो पूर्णांक आ रहा है यानी बटे में आ रहा है, तो परिमेय संख्या ये भी है, तो आप ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसलिए √5 एक परिमेय संख्या हुई आपके अनुसार, क्वेश्चन जो आपने माना था, बट लेकिन √5 अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना वो क्या, 3 + 2 √5 वो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, वो गलत है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है। इसी तरह ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, लिखित हैं, इसमें कुछ है वगैरह नहीं, बस थोड़ा लिखने से आप लोग डर जाते हैं और आपका नंबर चला जाता है हाथ से। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आ जाएगा। आप उतार लीजिए, बाकी और एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करवाएंगे। देखो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे होता जाएगा। आपके एक्सरसाइज में मैक्सिमम कितना है, 6 से 7 क्वेश्चन आपके, यानी 6 से 7 क्वेश्चन है। आप अगर 6 से 7 क्वेश्चन लगाते हैं अगर एक दिन में 2 बार 4 बार 5 बार, तो आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा।